वहीं एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी दफ्तर के सामने परजीवी वाले होर्डिंग्स पर बवाल हो रहा है। भाजपा ने पोस्टर में राहुल गांधी, ममता और अखिलेश स्टालिन को बताया परजीवी। तो होर्डिंग पर लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परजीवियों ने रोक दिया। बीजेपी ऑफिस के सामने लगे होर्डिंग को युवा कांग्रेसियों ने फाड़ा। भाजपा प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी ने लगवाए थे ये होर्डिंग्स। तो खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में पोस्टर पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर होर्डिंग्स पर लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परजीवियों ने रोक दिया। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। अब पोस्टर पॉलिटिक्स इस पूरे मामले में देखी जा रही है। बीजेपी ने पोस्टर लगाया, उसके बाद हालांकि कांग्रेस ने ये पोस्टर फाड़ दिए। क्या कुछ इस पोस्टर में ऐसा है जो बवाल बन रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं की चाहे थे, खासतौर पर राहुल गांधी के, और उन सबके साथ में इस पोस्टर का जो टेक्स्ट था वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, उसी के कारण विवाद खड़ा हुआ है। इसमें जो है इन नेताओं को परजीवी जो है वो लिख दिया गया, और परजीवी लिखने के कारण ही जो है कहीं न कहीं कांग्रेसियों में नाराजगी हुई, और उसके बाद यूथ कांग्रेस ही बीजेपी दफ्तर के आसपास लगे पोस्टरों के पास पहुंचे और उनको फायर किया, जिसके बाद काफी विवाद की स्थिति बनी। हालांकि हल्का पुलिस बल भी वहां पे आया, पुलिस को बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि कुछ करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि पोस्टर फाड़ के यूथ कांग्रेस से निकल चुके थे। लेकिन आपस में इस पोस्टर वार को लेकर अब लगातार विवाद बढ़ गया है, और आपको ये भी बता दें कि ये पोस्टर वार के साथ साथ अब कहीं न कहीं पोस्ट वार भी शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक पोस्ट को लेकर भी मध्य प्रदेश भाजपा के जो मीडिया प्रभारी हैं आशीष अग्रवाल, उन्होंने विरोध दर्ज कराया है। तो दोनों तरफ से ये पोस्टर पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है, उस पर जो स्थिति है वो एमपी बीजेपी के केंद्र बिंदु में है, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं देर शाम से ही विवादों की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल अनुराग जी, तो आपको क्या लगता है कि ये पोस्टर विवाद तो अब चल ही रहा है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के करने का निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्योंकि फैसला तो लिए जा चुके हैं? देखिए निष्कर्ष की बात नहीं है। क्या होता है कि अगर कोई बिल या विधेयक पारित हो या ना हो, वो टेक्निकल इश्यू होता है। इश्यू होता है या टारगेट होता है वोटर्स, और खासतौर पर अगर महिला वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में डिसाइडिंग फैक्टर वो हमेशा रही है। पिछले चुनाव में भी लाडली बहना योजना जो थी, उसी ने कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की एक बम्पर वापसी करवाई थी। तो यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते इतना ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश में है। और अगर इस बिल के संदर्भ में बात करें तो बिल्कुल कहीं न कहीं भाजपा के कल के प्रदर्शन को हम देख ले, किस स्तर के प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, और कांग्रेस ने आज से काउंटर अटैक की तैयारी की है। तो दोनों के टारगेट वोटर्स है। तो निष्कर्ष तो तब आएगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे कि इस बिल को लेकर महिलाओं ने क्या सोचा और महिलाएं किस पार्टी के साथ गई है। देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या हुआ, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति तो लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।